विस्तारों का। नमस्कार, प्राइम चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान और आतंकवाद पर शिकंजा कसा है और इसी कड़ी में अब भारत सरकार 7 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजकर अपने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जानकारी देगी। इस डेलीगेशन में सभी पार्टियों के 51 नेता और 85 राजदूत 32 अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के बारे में दुनिया को सच बताने के लिए बनाए गए डेलीगेशन में बीजेपी के अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। 7 डेलीगेशन में से 2 डेलीगेशन को बुधवार को रवाना किया जा रहा है। पहले डेलीगेशन का नेतृत्व जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा करेंगे, जो जापान को दौरा करेंगे और इस डेलीगेशन में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, बीजेपी सांसद ब्रिजलाल, सीपीआई सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास, बीजेपी सांसद प्रधान बरुआ, बीजेपी सांसद हेमांग जोशी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। सांसदों को विदेश भेजने के नाम पर राजनीति भी आमने सामने हो गई। ये सवाल उठने लगा कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 80 से अधिक देशों का दौरा किया, तो पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई बड़ा देश भारत के साथ आखिर क्यों नहीं आया? अमेरिका तो दूरी बना रहा है और पाकिस्तान को भारत के बराबर रख रहा है, लेकिन दूसरा कोई भी बड़ा देश भारत के साथ खड़ा नहीं है। मोदी सरकार ने विदेश नीति और दौरों में जितना निवेश किया, उसकी समीक्षा का समय आ गया। जनता सवाल करने लगी है, पूछ रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है, तब फिर सांसदों की टोली भेजने की जरूरत आखिर क्या? इस टोली के सदस्य चुने जाने की राजनीति ने राजनीति को सड़क पर ला दिया है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, डेलीगेशन भेजने की तैयारी की जा रही थी और उसके बाद लगातार सियासत भी गर्माती नजर आई। सीधे तौर पर कांग्रेस ने तमाम तरह के सवाल दाग दिए और एक नहीं बल्कि कई ऐसे सवाल कर दिए केंद्र सरकार से कि आखिर डेलीगेशन की जरूरत प्रधानमंत्री मोदी को कैसे पड़ गई। तो आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया पाकिस्तान का असली चेहरा देखने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन को रवाना किया जा रहा है। आज पहला डेलीगेशन जो है वो रवाना होगा। इसके बाद दूसरी तरफ अगर बात की जाए सियासत की, तो सियासत भी काफ़ी जोरों पर देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन पर जोरदार सियासत है और आज भारत का जो पहला डेलीगेशन है वो निकले वाला है और साफ तौर पर अगर बात करें वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा की जा रही है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने काम किया है और पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो बेनकाब होगा। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं डेलीगेशन को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन पर सियासत भी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। तो दुनिया पाकिस्तान का असली चेहरा देखेगी और आपको बता दें कि सवाल उठने लगा है कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 80 से अधिक देशों का दौरा किया है, तो फिर आखिर प्रधानमंत्री मोदी को इस डेलीगेशन की जरूरत कैसे पड़ गई? क्या वजह थी? इतना बड़ा निवेश किया गया प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के विदेशी दौरे पर और उसके बावजूद प्रतिनिधिमंडल को रवाना करना पड़ रहा है। तो तमाम तरह के जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। हालांकि सियासत काफी जोरों से है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आपको बता दें कि तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती नजर आ रही है। बात करें पोस्टर वॉर की, तो पोस्टर वॉर भी इसमें देखने को मिला कि किस तरीके से राहुल गांधी और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनकी तस्वीर एक साथ लगाई गई। उसके बाद कांग्रेस ने तमाम तरह के सवाल किए और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आमने सामने देखी गई। और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से डेलीगेशन की बात जब केंद्र सरकार कर रही थी, कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप लगाए, तमाम तरह के विवाद छेड़ दिए। लिस्ट को लेकर भी तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से देखे जा रहे थे कि आखिर जो हमने सूची दी है, जो हमने लिस्ट दी है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल होंगे कांग्रेस के
जो नेता हैं, कौन है वो जो डेलीगेशन में शामिल होंगे। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने शशि थरूर का नाम शामिल किया। उसके बाद लगातार सियासत और गर्माती हुई नजर आई कि आखिर कांग्रेस का सवाल था कि जब हमने नाम नहीं दिया तो आखिर केंद्र सरकार ने कैसे शशि थरूर का नाम शामिल कर लिया इस लिस्ट में। तो तमाम तरह के सवाल और जो आरोप हैं वो कांग्रेस पार्टी लगातार लगाते हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि ये सवाल भी उठने लगा कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 80 से अधिक देशों का दौरा किया, तो पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई बड़ा देश आखिर भारत के साथ क्यों नहीं आया। अमेरिका तो दूरी बना रहा है और पाकिस्तान को भारत के बराबर बता रहा है। तो लगातार तमाम तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए हों, चाहे वो इस डेलीगेशन से जुड़े हुए हों। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी से शशांक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी आपके पास जाना चाहेंगे। आलोक जी, देखिए लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी खड़ी कर रही है, वहीं अब डेलीगेशन को लेकर भी देखिए कैसे जो सियासत है वो भी जोरों पर इस वक्त है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया भारत ने, तो उसके बाद सभी कहीं से भी ये को कि हम लोग अलग अलग हैं, हम पूरा देश एक था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अमेरिका का रुख दिखा, अन्य देशों का दिखा, तो कभी कभी लगता है कि ऐसे लगता है कि हम बहुत से लोग हमारे साथ में हैं। जब संकट होता है तब पता चलिए हम परेशान होते हैं, तब समय था, ये संकट का समय था, उसमें पता चला कि कितने देश हमारे साथ में है और कितने देश पाकिस्तान के साथ में है और कितने देशों ने मेरा साथ ना दे करके अपना एक तटस्थ रहे। तो और उसके बाद जिस तरह से एक डेलीगेशन बनाया गया, उस डेलीगेशन में कई दलों के सांसदों को शामिल किया गया और फिर सबसे ज्यादा जो चर्चा रही उसमें शशि थरूर की रही कि जो है उनका नाम कैसे, उसके पहले उनको जो है प्रधानमंत्री के मंच पे भी देखा गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा था कि ये मुझसे पूछा जाना चाहिए था पार्टी लाइन से, और पार्टी जो भी सांसद को देती, जो विदेश मामलों के जानकार होते, जिस तरह से चीजें होती, लेकिन सरकार ने अपने स्तर से ही उस चीजों को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर ही खाने ये विवाद हुआ कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक माहौल बन रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे भी थोड़ी सी राजनीति की मंशा है लोगों में, और वो राजनीतिक मंशा के चलते ही ये शशि थरूर का नाम जो है शामिल किया गया। जबकि कांग्रेस कतई नहीं चाहती थी कि जो एक डेलीगेशन बन रहा है उसमें शशि थरूर का नाम हो। लेकिन बहुत सी बात कुल मिला के जो निकल के आई कि क्या इतने देशों की यात्रा के बाद भी जब इस तरह का भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है पिछले कई वर्षों से, तो जो स्थिति निकल के आई उसकी बात डेलीगेशन बना, तो ये मतलब लगता है कि अभी तक जो देशों के लोग थे वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए, वो खुल के साथ में क्यों नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल होता है। और जिस तरह से अमेरिका ने अपना रुख पहले कुछ और दिखाया, उसके बाद जब चर्चाएं शुरू हो गई तो उसके बाद उसने अपना रुख बदला, तो ये भी कहीं ना कहीं, जबकि ट्रंप तो मोदी जी के अभिन्न मित्रों में गिने जाते रहे हैं, तो और जब अमेरिका में चुनाव हुआ तो वो मोदी का ही वो चीजें रही, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक विचारणीय है कि आखिर ऐसा क्या रहा कि क्यों नहीं ये सब चीजें, जो इतना सब करने के बाद लोग क्यों नहीं साथ आए। ठीक है, ठीक है आलोक जी। शशांक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, आखिर इतनी सियासत क्यों, आखिर तमाम तरह के सवाल क्यों कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे वो डेलीगेशन को लेकर हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, इतनी राजनीति करने की क्या जरूरत है आखिर? मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध जो कदम उठाया गया वह सराहनीय है। मैं आज भी उसकी प्रशंसा करता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करता हूं कि वह राष्ट्रहित है, भारत की अस्मिता को बचाने वाली है, भारत की असली ताकत को
दिखाने वाली है, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को अगर बढ़ाया गया तो पाकिस्तान को फांसिए पर लाकर छोड़ना चाहिए था, संघर्ष विराम नहीं करना चाहिए था। चाहे कितनी भी दबाव हो, दबाव तो 1971 के चुनाव, 1971 के युद्ध के समय भी पड़ा था भारत पर विदेशी ताकतों का, लेकिन उन दबावों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के टुकड़े करने का निर्णय लिया गया था। पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। तो आज हम क्यों जो है इस ऑपरेशन को अधूरा छोड़कर हम क्यों संघर्ष विराम की ओर चले गए? आज एक बार फिर से पाकिस्तान को नाक रगड़ने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता थी। और इस वक्त भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रति शांत नीति दिखा दिया, यह उचित नहीं है। हमारी नीति शांतिपूर्ण रही है, इस बात को दुनिया जानती है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के प्रति शांत नीति को दिखाना उचित नहीं है। हम शांत तभी तक रहेंगे जब तक हमारी अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचेगी। जब हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचेगी तो हम शांतिपूर्ण नीति को दरकिनार करते हुए अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जी, और दूसरी तरफ अगर डेलीगेशन की बात करते हैं, तो डेलीगेशन के मामले में अगर सरकार को अपनी मर्जी से ही समिति का गठन करना था तो फिर विपक्ष की राय लेने की आवश्यकता ही क्या थी? जब आपने विपक्ष की राय लिया तो विपक्ष की राय पर अमल करने की आवश्यकता थी। नो डाउट हमारे शशि थरूर साहब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के नेता हैं, उनकी विदेश नीति कूटनीति सराहनीय है। इस तरह से गोलकुंडा के खान से हीरे निकलते हैं, उसी तरह कांग्रेस पार्टी में कूटनीति के और विदेश नीति के ज्ञाताओं का भरमार है। आप किसी को उठा लीजिए, वह राष्ट्रहित में ही बात करेंगे। लेकिन जब विपक्ष का सलाह लिया गया तो उस पर अमल करनी चाहिए थी। ठीक है शशांक जी। श्याम सलोनी जी, आखिर इस डेलीगेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहला तो ये सवाल, और एक ये भी सवाल है कि जब कांग्रेस तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है और ये भी कह रही है कि जब हमने लिस्ट दी उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, तो फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत थी शशि थरूर का नाम शामिल करने की? और जब अपनी मर्जी से ही सबके नाम शामिल करने थे तो भाई राय आखिर क्यों ली गई विपक्षी पार्टियों से? श्याम सलोनी जी। प्रिया जी नमस्कार जी, और मेरे दोनों मित्रों को भी मेरा राधे राधे नमस्कार। देखिए प्रिया जी, देश पर एक संकट आया, पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, क्योंकि हमारी विदेश नीति पर भी सवाल उठाए गए। हाँ। और जब भी हम अपने मित्र और शत्रु में पहचान करेंगे तो थोड़ा संकट आएगा। संकट के समय हम पहचान कर सकते हैं कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। आज ये समय है, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ही तमाम विपक्षी पार्टियां जो बाहर से तो ये कहती हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अंदर के मन से वो सरकार के साथ, राष्ट्र के साथ, देश के साथ नहीं है। हाँ। यही कारण है कि आज हम उन पार्टियों को, उन चेहरों को भी देश के सामने बेनकाब कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बल्कि वो स्वतः ही बेनकाब हो रहे हैं। और हमको जो हमारे मित्र सूची है विदेश की, जिनके यहाँ पाकिस्तान जाके रो रहा है, जिनसे पाकिस्तान आर्थिक मदद भी मांग रहा है, उन लोगों को बताना भी जरूरी है कि किस तरह की पाकिस्तान की नापाक हरकतें हुई हैं। वो साक्ष्य हमारे पास हैं, वो साक्ष्य भी हम दिखाएंगे और पाकिस्तान की असलियत बताएंगे। इससे हमारे दो काम सिद्ध हो जाएंगे प्रिया जी, कि जो हमारी विदेश नीति है कि वास्तव में हमारा हितैषी कौन है और कौन ऐसे देश है जो वास्तव में दो देशों के बीच में संधि चाहता है और ईमानदारी का अपना व्यवहार रखना चाहता है। कौन कूटनीति खेल रहा है, ये पहचान करना भी बहुत जरूरी है एक बड़े युद्ध के लिए। जो बार बार विपक्ष के लोग कहते हैं कि संधि विराम क्यों हुआ, हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे सेना अध्यक्षों ने कहा है कि हमने कोई युद्ध विराम नहीं किया है। ठीक है, ये केवल अभी एक सीज फायर है। जब भी कोई आतंकवादी घटना होगी
उसको युद्ध माना जाएगा और उसको उसी रूप में जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। बार बार ये बात हम कह रहे हैं और यही राष्ट्र की नीति है, यही राष्ट्र का धर्म है एक सरकार का कि राष्ट्र की जब बात आए तो पूरे विपक्ष के तमाम सांसदों को एक साथ होकर के वो हम भेज रहे हैं जी। यही हमारी राष्ट्र के प्रति एक सच्ची भावना है। यदि आपके शशि थरूर साहब से आपको कोई आपत्ति है तो यह आपका अंदरूनी मैटर हो सकता है, लेकिन सरकार उन्हें योग्य लोगों को भेजेगी जो देश का प्रतिनिधित्व विदेश में जाकर के पूरी ईमानदारी और पुख्ता तरीके से रख सके। यदि आपको लगता है कि शशि थरूर योग्य नहीं है, आप शशि थरूर पर कार्रवाई करें, आप शशि थरूर के क्षेत्र में जाएं, अपनी पार्टी से हटाएं। ठीक है श्याम। लेकिन हमें लगता है कि शशि थरूर एक योग्य व्यक्ति हैं, वो अपने देश की बात को बड़ी ईमानदारी से रख सकते हैं, इसीलिए सरकार ने शशि थरूर जी का नाम लिया है। ठीक है श्याम। और जितने भी लोगों का नाम लिया है हाँ। वो वही लोग हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम जागता है। दूसरी बात प्रिया जी, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि है, हम उनको भी नमन करते हैं, श्री राजीव गांधी जी को। और आज हमारे गृह मंत्री जी ने अपनी सूझबूझ के साथ लगभग 36 नक्सली ढेर करा दिए, जिन नक्सलियों ने राजीव गांधी की हत्या की थी, जिनको कांग्रेस पार्टी पाल रही थी, माफ कर रही थी, देश में आतंकवाद फैला रही थी, हमने उनको भी मारने का काम किया है और राजीव गांधी जी को ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। ठीक है, हमारे यहाँ राष्ट्र के बढ़ करके कोई चीज नहीं। ठीक है श्याम सलोनी जी। ठीक है आलोक जी, देखिए लगातार तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये भी सवाल उठ रहा है विदेश नीति को लेकर। कांग्रेस पार्टी अब सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठा रही है कि आखिर देश ऐसे कैसे विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु की बातें तो कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, इतने विदेशी दौरे किए, लेकिन उसका फायदा क्या जब हमारे साथ जो बाकी के देश हैं वो खड़े ही नहीं हुए। तो 11 साल में इन विदेश दौरों का क्या मतलब? आलोक जी। नहीं, बिल्कुल बात सही है और इस सवाल भी लाजमी है कि जब हम आखिर इतने वर्षों में हमने जो विदेशी अन्य देश हैं उनसे किस तरह के संबंध मेंटेन किए, इतने देशों के राष्ट्रनायक हमारे आखिर आवश्यकता पड़ी क्यों साथ खड़े हुए, ये तो सवाल होगा। और ये मुझे लगता है कि ये अगर इसको राजनीति से हटा करके देखें तो ये भविष्य को लेकर के भी एक चिंता का विषय है कि और जो कमियां रह गई हैं उसको कैसे हम दूर करें कि कम से कम हमारे जो विदेशी अन्य देशों से जो संबंध है उसको कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे वक्त पे वो हमारे साथ आए। क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत ने अन्य देशों की मदद नहीं की समय समय पे, बहुत देश ऐसे हैं जहां पे जब कोरोना काल हुआ या युद्ध हुए तो उसमें भारत ने आगे बढ़ के उन सबकी मदद की। तो मुझे भी लगता है कि आखिर जब ये समय था जब पाकिस्तान ने भारत से युद्ध के लिए घोषित युद्ध शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो समय था कि जब लोगों को ये दिखाना था कि भारत के साथ हम हैं कि नहीं है। और उसमें ये जो चीजें निकल के आई, ये हमारी जो विदेश नीति है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर नजर आती है। और मुझे लगता है कि जो डेलीगेशन बनाया गया वो इसी को ध्यान में रखते बनाया गया कि आखिर लोग मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए। उसमें विपक्ष को भी साथ में लिया गया, लेकिन विपक्ष को थोड़ा सा जो चीजें आई कि जो है उनके यहाँ से कौन से सांसद को होना चाहिए, कौन सा विदेश के मामलों को जानकार अच्छा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी राजनीति अपनी जो है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें हुई जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है और लोगों को ये मौका दे रही है। जबकि जब ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो चाहे देश का मामला हो, वहां राजनीति से परे हट के काम करना चाहिए। और जैसा कि पहले भी हुआ था कि जब अटल जी भले ही विपक्ष में थे लेकिन उनको विदेश भेजा गया था। तो इस तरह की चीजों को दिखाने से क्या एक आपस में एकता बढ़ती है और विदेशों में भी जो अन्य देश बैठे हैं उनको भी लगता है कि वहां भले ही राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हों लेकिन जब देश का मामला आता है तो सब एक हो जाते हैं। तो इससे जग हसाई भी नहीं होती है और एक एकता में बल मिलता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए और जो भी इस तरह के जो जानकार हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनको राय लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए कि अभी तो जो हुआ सो हुआ,
अब भविष्य में ना हो, भविष्य में कैसे लोग हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि जब अगर हम इतने वर्षों बाद भी अगर मौके पे कोई खड़ा नहीं हुआ मेरे साथ में, तो ये लगता है कि आखिर हमने किया क्या है। ये सवाल बिल्कुल। विपक्ष का भी है और सरकार के भी है, और ये सभी भारतीयों का सवाल है। क्योंकि जिस तरह से सीज फायर हुआ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारत का आम नागरिक हो या कोई भी हो, वो कोई भी खुद नहीं था, वो चाह रहा था इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए। क्योंकि इतने वर्षों से जो युद्ध चल रहा था, छद्म युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो लोगों की इच्छा थी कि अब, लेकिन किस परिस्थितियों में, किन रणनीति के तहत कैसे ये सीज फायर की घोषणा कर दी गई, तो ये लोगों को समझ में नहीं आया। और ये सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, जो सभी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है आलोक जी। श्याम जी। रिया जी, देखिए, विदेश नीति पर अगर जब बात करते हैं, हाँ। ये भारत की मजबूती और विदेश नीति का ही परिणाम है। मुझे पता है आलोक जी, किसी भी एक विदेशी व्यक्ति का, किसी राष्ट्र नायक के नाम बताइए जिसने भारत का विरोध किया हो या पाकिस्तान का समर्थन कर दिया हो। हम उसको नेस्तनाबूद करने वाले थे। हाँ। हमारी सेना उनके परमाणु उनको भी नष्ट करने वाली थी। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें उस पर नजर रखी हुई थी। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी भी सिविलियन को मारना नहीं था। हमने पहले ही कहा था कि हम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करेंगे, और यही हमारी सेना ने अपनी पूरी सूझबूझ से, तकनीक से, अपने शौर्य से उनके 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, ध्वस्त किए। उनके 11 एयरबेस ध्वस्त किए। जो वहां के खूंखार आतंकी थे, 100 से ऊपर आतंकियों को मारा गया। जो अजहर महमूद का पूरा परिवार को नष्ट कर दिया गया। ठीक है। और ये कुछ सीज फायर हमने नहीं कहा है, हमने कभी नहीं कहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी ट्रंप का नहीं कहा कि उनकी दखलंदाजी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये हमारी विदेश नीति और कूटनीति है कि बहुत प्रबल है। और जो हम भेज रहे हैं डेलीगेशन को, ये इसलिए नहीं भेज रहे कि हम विदेशियों के बताने के लिए, हम केवल पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है, जो अपने सबूत दे रहा है बेगुनाही के, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये बेगुनाह नहीं है, यही गुनाहगार है। इसके आतंकवाद पल रहा है। हम उसे विश्व पटल पर आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। कब तक विश्व उसको मान रहा है इस बात को। ठीक है। भारत की कूटनीति और विदेश नीति का ये असर है प्रिया जी, विश्व जान चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद लोन का दे रही है, समर्थक पैसा है, दे रही वहीं है। से आतंकवाद का जन्म हुआ है। कि वो पैसा आतंकवादियों के परिवार को न मिले। वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की क्या जरूरत है? कहां गई आपकी विदेश नीति? क्योंकि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? 80 से अधिक देशों का दौरा किया। तो पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई बड़ा देश पहली बात तो भारत के साथ नहीं आया। अमेरिका तो दूरी बना रहा है, पाकिस्तान को भारत के बराबर रख रहा है। लेकिन तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं श्याम सलोने जी कि मोदी सरकार ने विदेश नीति और दौरों में जितना निवेश किया है उसकी समीक्षा का समय आ गया। जनता लगातार सवाल कर रही है, पूछ रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्वगुरु बना दिया है, तब फिर सांसदों की टोली भेजने की क्या जरूरत पड़ रही है? लगातार सवाल। पाकिस्तान के लिए, प्रिया जी, पाकिस्तान के लिए हमको अभी विदेशी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। आज मोदी जी के समय में भारत बहुत मजबूत है। सेना पर बहुत शक्ति दी गई है। विदेश नीति इतनी मजबूत कांग्रेस वाली है, सेना नहीं है। विदेश नीति इतनी मजबूत है, इसलिए हमें अभी, श्याम सलोने जी, तो ये प्रतिनिधि मंडल, ये डेलीगेशन भेजने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये सवाल। प्रिया जी, डेलीगेशन भेजा जाता है, ये हमारी पॉलिसी है। हम भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं ये सब बातें टीवी पर नहीं है, और आपको सबको मालूम ही है कि हमें अपनी बात रखनी है। जो पाकिस्तान रोना रोता है, जो अपने आप को बेगुनाह कहता है, पाकिस्तान कह रहा है कि मेरे सिविलियंस को मारा है। हम केवल ये बता रहे हैं कि हम सिविलियंस को मारने का भारत का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने अपने ही जो आतंकवादी पैदा किए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादी देश बन गया है, हम पूरे विश्व में ये संदेश देना चाहते हैं, ये प्रमाण देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। इसको आतंकवादी देश घोषित किया जाए। ये हमारी रणनीति है, और इसीलिए हमारा पूरा विपक्ष के तमाम हम सांसदों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये सवाल राष्ट्र का है। पाकिस्तान को हमने जड़ में से हटाना है, उसके लिए लंबी लड़ाई हमको लड़नी है। हम केवल पाकिस्तान को हटाना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से हटाना चाहते हैं। जो वर्ल्ड बैंक उनको पैसा दे रही है, जिन राष्ट्रों से वो पैसा मांग रहा है मदद के लिए,
हम उनको बताना चाहते हैं कि आपका पैसा आतंकवादियों पर जाएगा और फिर वो हानिकारक होगा। ये चीजें बताने के लिए प्रूफ चाहिए, सबूत देने होते हैं। वो हमारा डेलीगेशन जा रहा है, अपनी बात रखेगा, और यही विदेश नीति होती है। आज उसी से घबरा करके पाकिस्तान अपनी डेलीगेशन भेज रहा है ना। क्यों भेज रहा है? क्योंकि उसे डर लग रहा है अब कि कहीं ऐसा ना हो भारत हमको बिल्कुल नंगा कर दे श्याम सोलोनी जी, विश्व के सवाल सामने। कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सालों में नहीं कर दिखाया, लगातार विदेश के दौरे पर रहे, उसके बाद आज कोई भी देश साथ नहीं है, तो ये जो सांसदों की टोली बनाई गई है, इनको विदेश भेजकर ये वैश्विक स्तर पर मैसेज देने का काम ये सांसदों की टोली कर पाएगी? जी, कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए हैं, इसको ना तो जनता ध्यान दे रही है ना हम ध्यान दे रहे हैं। हाँ। वो तो कल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे खड़गे साहब कि छोटी मोटी छिटपुट घटना है, हाँ। पहलगाम की घटना, सिंदूर ऑपरेशन, तो ये सब बातें कांग्रेस के मुंह से शोभा दे रही हैं। ये लगता है कि राष्ट्रवाद इनके अंदर भरा हुआ है। आतंकवादियों पर मरने पर रोने वाले लोग आज कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। जो पाकिस्तान में जाकर के मदद मांगते हैं, जो कहते हैं कि मोदी को हटाइए, इनके नेता कहते हैं कि मोदी को हटाइए, जो पाकिस्तान से मदद मांगते हैं मोदी को उठाने के लिए, वो कभी चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो? तो कांग्रेस राष्ट्र विरोधी पार्टी रही है, और ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जब कभी कांग्रेस ने कहीं कुछ किया होगा देश के लिए। आज कांग्रेस बिल्कुल आतंकवादियों की मिली हुई है, जननी है, आतंकवाद की जननी है कांग्रेस। जिस राजीव गांधी जी को नक्सलियों ने मार दिया, उनको उन्होंने पनपने दिया। श्याम सोलोनी जी, शशांक ये रंजन जी से ये जवाब ले भ्रष्टाचार लेते हैं। एक तरफ सलोनी जी, एक तरफ सलोनी जी कांग्रेस को आतंकवाद की जननी भी बता रहे हैं, एक तरफ वो समर्थक भी बता रहे हैं, फिर उनके सांसद को आप उस टोली में शामिल करके डेलीगेशन में भेज भी रहे हैं, तो वो क्या समझाएंगे? जब वो आतंकवाद की जननी है तो वो तो आतंकवाद के बारे बारे जाके समझाएंगे ना, तो फिर आप उनको शामिल क्यों कर रहे हैं अपने सर? आलोक जी, मेरे देश की 140 करोड़ जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। उन 510 प्रतिनिधियों में से हमने चुने हैं कि कौन योग्य हैं। हमें अपने राष्ट्र की बात रखनी है। हम किसी कांग्रेस है उसको नहीं बात कर रहे हैं। आलोक जी, जो कांग्रेस इस सवाल उठा रही है कि 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम नहीं कर पाए, आज जब जरूरत थी बाकी देशों के साथ रहने की, बाकी देश तो नहीं साथ हैं, तो ये जो 51 नेता चुने गए, 85 राजदूत चुने गए, जो 32 अलग अलग देशों का दौरा करेंगे, आतंकवाद के मामले पर बात रखने जाएंगे, पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकी देश है इसको बताने जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे, एक वैश्विक स्तर पर मैसेज दिया जाएगा। इसकी जरूरत पड़ रही है आज भारत को। क्या ये पॉलिसी के तहत है? ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान को चीन से या अन्य देशों से जो हथियार मिले, वो जब युद्ध हुआ या तो उसमें वो सब फेल हो गए, तो आवश्यकता जब युद्ध की हुई, तो उसी तरह से हमारे यहाँ भी 11 सालों में जो हम लोगों ने कहा कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, सभी देशों से संबंध है, लेकिन जब पाकिस्तान से हमारा जब ये चीजें शुरू हुई और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब पता चला कि हमारे साथ में तो कोई नहीं आया, तो और उल्टा ट्रंप ने तो अलग अलग राग अलाप लिया। तो ये चीजें तो आवश्यकता बनी ना मुझे, तो मेरी जो कमी रह गई, आखिर ये कहाँ कमी रह गई कि आखिर 11 सालों में हम जो नहीं कर पाए, इतने वर्षों से हम जो पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, उसके बाद भी हम क्या सफाई देना चाहते हैं? हम क्या लोगों को बताना चाहते हैं? क्या अमेरिका नहीं जानता कि पाकिस्तान टेररिस्ट का अड्डा है? अमेरिका में जो हमले हुए क्या उसको नहीं मालूम है? हम किसको बताने जा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं एक, ठीक है आप अपना पक्ष रखने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आवश्यकता कहीं ना कहीं अपने अंदर है कि हम ऐसे इन 11 वर्षों में हमने क्या किया कि आखिर जो हमको ये डेलीगेशन बनाना पड़ा, क्योंकि हम सबने देखा कोई चीज छुपी नहीं है, सैटेलाइट है, हर चीजों के माध्यम से लोगों ने देख लिया पाकिस्तान ने आक्रमण किया। ठीक है श्याम सलोनी जी। रिया जी देखिए, जैसे आलोक जी बोल रहे हैं, हाँ, हमारी विदेश नीति का ही ये परिणाम है, हमारी एक शक्ति का ही परिणाम है, योगी मोदी जी की 11 साल की तपस्या का ही ये परिणाम है कि अमेरिका का ट्रंप जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, और इसमें कोई दोहरा नहीं है, शक्तिशाली है, 5 बार अपने बयान से पलट गया है। ये विदेश नीति नहीं तो क्या है हमारी?
ये मोदी जी की योग्यता नहीं तो क्या है, ये भारत की शक्ति नहीं तो क्या है, ये सेना का शौर्य नहीं तो क्या है। 5 बार पलटना पड़ा अपने बयान से उनको, कभी कुछ बयान दे रहा है, कभी कुछ बयान दे रहा है। पागलों की स्थिति हो गई है। और मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार भी अपने संबोधन में ट्रंप का नाम नहीं लिया है, और जब भी बोले कहा है कि किसी दूसरे की हमको इसमें आवश्यकता नहीं है। विदेश नीति तब आती है जब हम किसी दूसरे से मदद मांगेंगे। अभी हम कमजोर नहीं है, पाकिस्तान पर हमने अटैक किया नहीं है, पाकिस्तान के अटैक को हमने नेस्तनाबूद किया है। हाँ। हमने उसके अड्डों को ध्वस्त किया है। ये युद्ध नहीं है, हम बार बार समझा रहे हैं युद्ध नहीं है ये। इसलिए विदेशी लोगों का, विदेशी ताकतों की अभी इसमें आवश्यकता नहीं है। हाँ। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा, वहां भी कई सालों से चल रहा है। युद्ध कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, भारत युद्ध नहीं चाहता है। ठीक है श्याम, लेकिन भारत अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपने देश की रक्षा के साथ भी कोई समझौता करना नहीं चाहता है। ठीक है। यदि पाकिस्तान की नापाक हरकतें रहेंगी तो हमने विश्व पटल पर यह दिखाया है। इससे भी जवाब ले लेते हैं शशांक रंजन जी। लगातार कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं आतंकवाद का समर्थन करने को लेकर, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो। शशांक जी। कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है, बल्कि आतंकवादियों के दुश्मन के रूप में कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का समर्थक होती तो 1947 से 2014 तक लगभग 55 सालों तक देश में कांग्रेस की सत्ता रही, और इस दौर में देश आतंकवादियों की चपेट में आ चुका होता और आतंकवादी हर जगह अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहे होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही नेतृत्व में अजमल आमिर कसाब जैसे को फांसी दिया गया, अफजल गुरु जैसे को फांसी दिया गया। ऐसे मनसा को लेकर जीने वाले लोगों को सबक सिखाया गया। जिन लोगों ने देश के खिलाफ कदम उठाया उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की गई। कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र का संस्थापक है। एक तरह से कहा जाए स्वतंत्र भारत का संस्थापक कांग्रेस पार्टी ही है, और मां कभी अपने बच्चे की जान नहीं लिया करते हैं। और कांग्रेस पार्टी कभी इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकती है। सियासत के लिए आप कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर सकते हैं, जनता के बीच में गलत संदेश देकर आप सत्ता पा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता को झुठला नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से राष्ट्रहित में कार्य किए हैं और आगे भी करती रहेगी। ठीक है शशांक जी। ठीक है शशांक जी, आपका कहने का, शशांक जी आपका मतलब है कि भारत की जनता विवेकहीन है, कि अब जनता को मूर्ख बना करके सत्ता हासिल कर सकता है कोई पार्टी? आप क्या कहना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी की आलोचना करके जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है क्या? प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 के आम चुनाव में लोक लुभावन बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भारत की जनता को विवेकहीन बता रहे हैं। आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी भारत की जनता को विवेकहीन बता रही है। मतलब किसी भी पार्टी के बातों में आकर के अपना मताधिकार कर देगी। कैसी आप बातें कर रहे हैं? ये बटाला हाउस पर रोने वाले भैया आपके लिए भी लागू होती है। आप लोग भी तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 55 सालों में देश के लिए किया क्या? अगर कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए 55 सालों में कुछ किया ही नहीं। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से शशांक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा जा रहा है किस तरीके से भारत सरकार 7 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजकर अपने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जानकारी देगी। और इस डेलीगेशन में सभी पार्टियों के 51 नेता और 85 राजदूत 32 अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के बारे में दुनिया को सच बताने के लिए बनाए गए डेलीगेशन में बीजेपी के अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से इस पर भी राजनीति जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के सवाल उठा रही है कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। जिस तरीके से लगातार वो विदेश के दौरे पर रहते थे, लेकिन आज जब देश को जरूरत है बाकी देशों के समर्थन की तो सारे ही देश पीछे हट रहे हैं, कोई भी साथ नहीं दे रहा है।
तो तमाम तरह के सवाल खड़े हुए इस चर्चा में। हमने इसी पर आज खास बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।